इसमें बहुत से लोग ये 2 महीने 1 महीना ये चले जाएंगे, संसार में नहीं रहेंगे, यानी उनका समय पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब ये उनकी आयु पूरी हो जाएगी। 100 की पूंजी तो मैं इनको ये बताए देता हूं कि वो लोग मेरी बात को हमेशा याद रखेंगे। जब ऐसी घटना आप पर होने वाली हो, जितने लोग यहाँ हैं, जो भी सुन रहे हैं या जिन्होंने सुन लिया है वो बाहर भी हैं, अभी आने वाले हैं या चले गए, जिन्होंने सुन लिया इतनी बात हमारी याद रखो, मैं आपका पक्का सेवक हूं। मुझे बिल्कुल पक्का सेवक समझिए आप, और कोई चीज मत समझिए। मैं सेवक हूं आपका और पूरे तहे यानी वास्तविकता सत्यता से सेवा करना चाहता हूं। तो जब ऐसा समय आ जाए, जाने का समय, तो आपके बाल बच्चे, आपके घर वाले, रिश्तेदार, ये वो, आप पहले तो सबको बुला लेना, उनको याद करना कि भाई तुम हमारे काम आओ, हम तो हमेशा तुम्हारे काम आते रहे, तो हमारी मदद कर दो इसमें से। क्योंकि उस समय पर इतनी पीड़ा, इतना दर्द, इतना दुख होता है कि जो किताबें लिख नहीं सकती। महात्माओं ने अपना कलम बंद कर दिया कि ये बयान नहीं हो सकता। उस समय पर जब जाने का वक्त हो तो वो तो पहले ही ये काम करते हैं, उनको तो देर क्या लगती है। जैसे हुकुम कागज मिला, उसमें से फटा और उन्होंने कहा कि ले जाओ और जल्दी जाके मकान खाली कराओ, तो दौड़ पड़ेंगे। तो वो तो बड़े जालिम और क्रूर, निर्दयी, उनको जरा भी नाम मात्र की दया नहीं, इतने मतलब क्रूर, इतने काले और भयंकर और डरावने कि बस फौरन आकर के वो आपका मतलब है नाम लेंगे और एकदम उनका नाम लेते ही और उनको आवाज देते ही आप बिल्कुल वही मूर्छा हो जाएगी तुरंत। इतनी देर भी नहीं लगेगी, ऐसे जैसे बिजली का बटन खोलते हो, उससे भी कम इतने समय में आपके ऊपर पहुंच जाएंगे और सट से आपको दबा लेंगे। बस न देखना है, न सुनना, न बोलना, न समझना, कुछ नहीं, सब रास्ते काट देंगे। उस समय पर फिर वो कहेंगे मालिक का हुक्म हो गया, मकान खाली। तो बहुत पीड़ा, बहुत ही पीड़ा आती है, जैसे सागर का दुख टूट पड़ा। उस समय पर जब कोई आपकी बुलाना कि भाई कोई हमारी मदद कर दो, घर वाले, ये वो, भाई बंधु, कुटुंब, परिवार, बच्चे, स्त्री, पुरुष, या और कोई हो, देवी और देवता, सबको याद करना आप कि भाई मतलब है कि हम सबको याद करते हैं, इस मुसीबत में हमारी मदद करना, कोई ना आए। हमारी बात कितनी याद रखना, हमने आपको नामदान दिया, अब मुझे तो अपना काम करना है कि आपको नामदान दिया, उसकी तो लाज रखनी, लेकिन तुमको भी तो कुछ चाहिए कम से कम, कि इतना तो कम से कम करो कि जब मतलब यह है कि जब कोई ना आए मदद करने के लिए उस पीड़ा दर्द में और जाने का समय वो सब लिए जा रहे हैं पकड़ करके, तो आप अंदर ही अंदर, बाहर से तो कुछ आवाज आएगी नहीं, न इधर देख सकते हो, न सुन सकते हो, न बोल सकते हो, तो अंदर ही अंदर याद रखना कि बाबा जी ने ये कहा था कि जब जाने का समय हो जाए और कोई मदद न करे तो अंदर ही अंदर बोलना श्वास पर, जय गुरुदेव जय, क्या बोलोगे? बस इतनी बात याद रखना, जब आप अंदर जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं आपको मिलूंगा, मैं आपकी उस समय पर मदद करूंगा, सहायता। पहले उसको पीड़ा में आपके काम आऊंगा, जब कोई काम नहीं आएगा तो मैं आपके काम आऊंगा, मैं मदद करूंगा, आप उसको। लेकिन इतना तो याद रखो, क्योंकि जय गुरुदेव नाम मेरा तो है नहीं, जय गुरुदेव नाम तो उसका है। मैं प्रचारक जरूर हूं, मैं ही ने इस नाम का प्रचार किया और इस हिंदुस्तान में किसी ने इस नाम का प्रचार नहीं किया। और मैंने सदा बताया आपको कि भाई ये किसी आदमी का नाम, मेरा किसी आदमी का नाम नहीं है, उस प्रभु का नाम। तो आपको इसमें संदेह की क्या जरूरत, आपको उसका नाम लेना, मैं आपको मिलूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा उस समय पर, और उस समय पर तो मैं आपकी संभाल करूंगा आपको, क्योंकि मैंने आपको नामदान दिया। और आप इतना नहीं लोगे तो फिर बताइए, फिर आपने क्या किया? नामदान का तो कोई उपयोग हुआ नहीं, तो फिर आपके लिए तो बड़ी मुसीबत। तो ऐसा क्यों नहीं, याद रखो। इसलिए कहते हैं कि भाई उसको अच्छी तरह से तुम अपने अंदर बसा लो, जब कोई भी बस जाए तो पर जल्दी काम हो जाता है, फिर दिक्कत नहीं है। और तुम ये देखना मतलब ये नहीं, जब मतलब कभी दूसरी घटना आ जाए
और उस समय पर आप गिर जाओ, मूर्छा आ जाए उस समय, तो आपको तो मालूम नहीं कि किस तरह के छोड़ के भाग जाते हैं। वो सब छोड़ के भाग जाएंगे, जो लेने के लिए आएंगे छोड़ के भाग खड़े होंगे। तो आपको क्या परेशानी, इतनी तो याद करना, ये मौके पर कम से कम याद रखो, जब ऐसी घड़ी आ जाए तो याद कर लो उसमें क्या मालिक के नाम को। अब उसके नाम से मुझे मतलब ये है कि आपकी मदद करनी है, इसमें कौन सी बुरी बात है। अरे अभी जाओगे मतलब यह है कि जाने ही वाले हो, किसी का कुछ समय किसी का कुछ समय, अगर मैं किसी से कह दूं कि भाई ये चला जाएगा, तब तो आप रात को मतलब यह है कि बिल्कुल एकदम गिर जाओगे कि अब तो बड़ी मुसीबत आ गई, मैं चला जाऊंगा। तो इसमें मतलब बड़े बड़े कोई बड़े विद्वानों के धनीमानों के होश उड़ जाते हैं। ये तो ऐसे ऐसे किसी से नहीं कहा जाता कि तुम चले जाओगे, वो मतलब ये ठीक नहीं। लेकिन अब ये बताना जरूरी है कि भाई ऐसा वक्त आ जाएगा तो आपको ये काम करना चाहिए, मोटी बात को। तो मैं कुछ जरूरी बातें, तभी तो मैंने ऐलान किया कि आप लोग अपने अपने टेंटों में यानी 2 आदमी रख लो, जो डेरे लगे सामान रखवाली के लिए सब निकल आओ। अब जिस वक्त जरूरी चीजें हैं जो आपके हित की हैं, आपके लाभ की, उनके सुनने के लिए, समझने के लिए नहीं आओगे तो कैसे काम, तुम वहां बैठे रहोगे। जब कभी दवा किसी से लो डॉक्टर से, तो ये थोड़ी कि वहां बीमार पड़ा हो दवा यहीं से दे देगा या यहीं से सुई लगा देगा, ऐसा नहीं। उसके पास जाओगे और जाकर के देखेगा तो मतलब एक दवा बना के देगा। जो भी इंजेक्शन लगाए, कुछ भी करे, इस तरह से सामने आना चाहिए, दृष्टि के सामने। जब सामने आओगे तुम उनको देखोगे, वो आपको देखेंगे, तो इंजेक्शन का काम होगा। अब तुम यहाँ हो ही नहीं तो कैसे काम होगा। तो ये बड़ी महत्व चीज है। अब आप इसको नहीं समझ पाते हो क्योंकि तुम भूले भटके हो।